26 नवंबर 2008 की रात मुंबई में जो अलग अलग ठिकानों पर हमले हुए उनमें से एक सबसे प्रमुख ठिकाना था ये ताजमहल होटल। और यहाँ पर 26 नवंबर की रात 9:30 बजे जो हमला शुरू हुआ था वो सबसे लंबा चला। 29 नवंबर की सुबह 8:30 बजे तक जो है यहाँ पर हमला जारी था, एनएसजी का ऑपरेशन जारी था। और जब आखिरी आतंकी यहाँ से मारा गया उसके बाद ही इसे सैनिटाइज घोषित किया गया और वो पूरा ऑपरेशन खत्म हुआ। ये हमला जब शुरू हुआ था तब आम दिनों की तरह यहाँ पर चहल पहल थी, पर्यटकों की आवाजाही थी और लोगों को अंदेशा नहीं था कि अचानक जो है पाकिस्तान से इस तरह से आतंकी यहाँ पहुँचेंगे और खून खराबा करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं पंचराज सिंह, जो कि यहाँ से जो मोटर बोट्स जाती हैं एलिफेंटा की तरफ, उनकी एक कंपनी है महेश ट्रैवल्स की, ये उसके मैनेजर हैं। और इन्होंने देखा कि उस वक्त जब हमला शुरू हुआ था तब यहाँ पर क्या माहौल था। ये होटल के सामने ही यहाँ पर इनका दफ्तर है, वहाँ पर ये मौजूद थे। महेश जी, ये बताइए कि उस रात आपने क्या देखा था, कैसे ये हमले की शुरुआत हुई थी? काफ़ी ऐसा आवाज़ें आ रही थी, गोली कुछ गली के अंदर 2-4 ऐसे आवाज़ आया। उसके बाद गेटवे में चारों तरफ अफरा तफरी मचा। फिर थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा कि ताज के अंदर कुछ लोग हैं। पहले तो नहीं मालूम पड़ा कौन है, थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा आतंकवादी घुसे हुए अंदर। फिर काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, ग्रेनाइड्स गिर रही यहाँ पर। इसी तरह हो रहा था। बाद में फिर आधे एक घंटे बाद मालूम पड़ा कि मतलब चारों तरफ फोर्स लग गया, फिर सबको हटा दिया गया। काफ़ी डरा हुआ माहौल, सब लोग काफ़ी डरे हुए थे, क्या हो रहा है अचानक ऐसे हो। और उस हमले का खामियाजा कई दिनों तक जो है आप के व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी झेलना पड़ा, क्योंकि उसके बाद कई दिनों तक, महीनों तक जो है यहाँ पर मोटर बोट्स की आवाजाही बंद कर दी गई। एक महीने तक तो लगभग टोटल बंद ही था। एक महीने बाद चालू हुआ है, थोड़ा थोड़ा चालू था बीच बीच में, लेकिन बंद ही रहता था, काफ़ी बंदोबस्त था। उसके बाद चालू हो गया फिर एक महीने बाद से। लेकिन एक चीज़ हमेशा के लिए बंद हो गई, जो यहाँ पर बोट्स पर पार्टीज़ होती थी, देर रात तक जो है लोग बोट हायर करते थे और पार्टीज़ वगैरह करते थे। उसका एक फॉल आउट ये हुआ कि यहाँ पर जो नाइट लाइफ जो मुंबई का एक हिस्सा हुआ करती थी कि गेटवे के सामने समंदर में पार्टियाँ जो आयोजित होती बोट पर, वो बंद हो गई। बंद हो गई 26/11 के बाद से जो नाइट बोट पार्टी होता था टोटली बंद कर दिया गया है। उसके बाद से बैरिकेड भी लगा दिया गया चारों तरफ। तो पहले खुला हुआ होता था गेटवे, लेकिन 26/11 के बाद से बैरिकेडिंग कर दिया गया, बोट पार्टी बंद हो गया। काफ़ी नुकसान हुआ यहाँ। और उसके बाद बीच बीच में आपकी सर्विसेज को भी बंद करा दिया जाता है सुरक्षा के? हाँ, कोई चेकिंग होता था, कोई फोर्स आते थे चेक करने के लिए, कुछ होता था तो बंद करते थे वो लोग। बाद में चालू हो जाए, कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता था। एक महीने तक था, एक महीने बाद सही हो गया था सब। नहीं, लेकिन अभी भी बीच बीच में कभी कुछ सिक्योरिटी वगैरह के नाम पर कोई वीआईपी मूवमेंट? हाँ, कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तुरंत बोर्ड बंद करवा देते हैं वो लोग। अभी भी अगर कुछ ऐसा उनका हुआ या कोई आया बाहर से या तो कुछ ऐसा हुआ तो बंद करवा देते हैं, बोलते हैं आज बंद रहे, या कोई प्रोग्राम हुआ यहाँ पर तो बंद हो जाता है। ऐसा गेटवे में हमेशा होता है। धन्यवाद पंचराज जी। तो आपने सुना पंचराज सिंह को, जो कि उस हमले के चश्मदीद हैं। ताज होटल के सामने ही इनका दफ्तर था और इन्होंने बताया कि जब हमले की शुरुआत हुई तो उस दौरान यहाँ पर किस तरह का मंजर था। कैमरामैन संदेश बाइकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई।